हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आप लोग भी लाइफ में कभी ना कभी नो, नॉट, नेवर, नो बडी, नो वन, इन सारे वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हुए होंगे कि कौन सा शब्द कब लगाना, कब नो लगाना है, कब नॉट लगाना है, कब नेवर लगाना है। तो ये इसमें हमेशा हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और सारी का मीनिंग एक ही होता है नहीं। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ों का यूज़ अलग अलग है। तो हम लोग कहाँ कौन से शब्द का यूज़ करेंगे, आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग समझते हैं नॉट, नो और नेवर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जहाँ पे भी आपको नॉट दिखे उसका हिंदी मीनिंग होता है नहीं। ठीक है, जैसे वह नहीं आया, वह नहीं गया, वह नहीं खाया, वह नहीं बोला, तब हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। ठीक है, अब आपको जहाँ भी नो दिखे तो नो का मतलब होता है कोई नहीं, नॉट का मतलब होता है नहीं, और नो का मतलब होता है कोई नहीं। जैसे मेरे पास कोई कार नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आया, मैंने कोई खाना नहीं खाया, तब हम लोग क्या लगाएंगे? नो। जैसे मेरे पास कोई कार नहीं है, आई हैव नो कार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो नॉट का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब होता है कोई नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे मैंने कभी नहीं झूठ बोला, मैंने कभी नहीं उसे देखा, तब हम लोग नेवर का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बोले वह कभी नहीं आएगा, ही विल नेवर कम, वह कभी नहीं आएगा, ही विल नेवर कम। ठीक है, यहाँ पे कभी नहीं है। तो आप लोग नो, नॉट और नेवर का मतलब समझ गए। अब हम लोग समझते हैं नॉट एट ऑल का मतलब। देखिए, नॉट का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब होता है कोई नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सुनने में एक ही तरह के होते हैं, लेकिन सबका यूज़ और मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करूंगा, इस वक्त आप नॉट एट ऑल का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप नॉट एट ऑल का यूज़ करेंगे, नॉट अलग होता है, एट ऑल लास्ट में लगता है। जैसे अगर आपको बोलना है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो एट ऑल, आई विल नॉट गो एट ऑल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लगते हैं, एक साथ नहीं लगते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉट एट ऑल बोलना है, तब आप नॉट एट ऑल सिंगल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप उससे बात करोगे क्या? नॉट एट ऑल, मैं उससे बात नहीं करूँगा, तब आप नॉट एट ऑल को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना है, तब आप ऐसे ही बोलोगे, आई विल नॉट गो एट ऑल। ठीक है, चलिए अब देखिए नो बडी और नो वन का क्या मतलब होता है। नो बडी मतलब होता है कोई नहीं, और नो वन का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। ये ज़्यादा ज़ोर दे के बोलता है कि कोई भी नहीं। नो बडी मतलब कोई नहीं, और नो वन मतलब कोई भी नहीं। जैसे अगर आपको बोलना है कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तब आप क्या बोलोगे? नो बडी विल गो, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोलना है कोई भी नहीं जाएगा, अगर आपको ऐसा बोलना है कि कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, नो बडी विल गो, और कोई भी नहीं जाएगा, नो वन विल गो। ठीक है, नो वन विल गो। सो आई होप फ्रेंड्स, आप लोग नो, नॉट, नेवर, नो बडी, नो वन, नॉट एट ऑल, इन सारी चीज़ों का मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोगों को इन सारी चीज़ों का यूज़ करना भी आ गया होगा। सो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है और आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक कर देना। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।